बाप को फिक्र रहता है, बेहद के बाप को भी फिक्र रहता है कि ये बच्चा फिर से खड़ा हो जाए। है ये वाणी किस बात के ऊपर शुरू हुई थी? बच्चे बहुत हार खाते हैं माया से, तो बाबा की बुद्धि लाए हुए बच्चे के ऊपर गई, फिर से खड़ा हो जाए, अपने बाप से वर्षा ले ले। है उस बच्चे का अपना बाप किसे कहें? है अपना बाप, अपना बाप, बाप का बाप नहीं, अपना बाप किसे कहें? है लंबा चौड़ा लिखने की बात ही नहीं है, एक शब्द में आता है अपना बाप। शंकर जगत पिता, तो अपने बाप जगत पिता से वर्षा ले लेवे, क्योंकि जब महाविनाश होता है सारे जगत की मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर या उस माहौल में मौजूद होती हैं, या तो सूक्ष्म शरीर से या स्थूल शरीर से, तो सभी आत्माएं समझ लेती हैं कि सृष्टि का नियंता जगत पिता कौन है। तो कृष्ण वाली आत्मा तो पहले ही जान जाती है, पहले कृष्ण वाली आत्मा जाने 100% निश्चय बुद्धि पूर्वक, तब दूसरों पत्तों का नंबर लगे। षष्ठी रूपी वृक्ष है ना, तो उसमें पहला पत्ता कौन है? शास्त्रों में दिखाते हैं कृष्ण को पहले पत्ते पर, तो पहला पत्ता तो हुई वो नवैया हल्की फुल्की जगदम्बा रूपी, और उस पर बिठैया है कृष्ण वाली आत्मा। तो वो कृष्ण वाली आत्मा दादा लेखराज अपने बाप शंकर से वर्षा ले ले। अब समझ में आया कि त्रिमूर्ति शिव जो कहा जाता है उसमें ब्रह्मा का बाप कौन? निराकार शिव या मूर्तिमान शंकर? शंकर। इसलिए कहा जाता है शंकर रोड भी कह देते हैं, और त्रिमूर्ति रोड भी कह देते हैं, त्रिमूर्ति हाउस भी कह देते हैं। अब कोई मीटों के हाउस की, घर की हाउस की तो बात ही नहीं, यहाँ तो बेहद के शरीर रूपी घर की बात है। तो शरीर रूपी घर का मालिक कौन है? शरीर रूपी घर का असली मालिक कौन? जो त्रिमूर्ति हाउस कहा जाए, उस त्रिमूर्ति हाउस को सारी दुनिया याद करके मुक्ति, जीवन मुक्ति पाती है। तो पहला नंबर किसका है? अरे शंकर के शरीर रूपी हाउस को, घर को याद करके सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाती हैं। तो पहले नंबर की आत्मा मनुष्य आत्मा कौन? जो मुक्ति, जीवन मुक्ति पाती है, हैं? कितना लंबा चौड़ा लिखते हैं। ब्रह्मा, बाबा तो लिखना ही नहीं चाहिए। ब्रह्मा वाली आत्मा वो मुक्ति, जीवन मुक्ति पाती है। तो नई सृष्टि के आदि में, सतयुग में पहला बच्चा पहले पत्ते के रूप में, सृष्टि वृक्ष का पहले पत्ते के रूप में जन्म लेती है।
तो बाप से दशा ले लेना, माया से पिंड छूटे खड़ा हो जावे।